Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey and I am going to explain a chapter right in the class 11th political science. In the book Political Theory, and your next chapter is rights. Class, you know what is right? Right is a claim. Anything which is make your welfare becomes a right. It means first you understand what is right. Right is a justified claim. Means the claim which is reasonable to you for a good life. मतलब आपको एक reasonable जो है डिग्निटी एक लाइफ प्रोवाइड करे, तो दिस इज अ राइट. ओके क्लास, तो राइट्स इज अ जस्टिफाइड क्लेम एंड लाइक we are giving you children's right to education. Why right to education is important? Because right to education is necessary for the overall development of a child. जब चाहे बच्चे को राइट एजुकेशन का राइट्स रहेगा तो ही कैन टेक द एजुकेशन, वो दुनिया को और अच्छी तरह से समझ सकेगा, उसकी थिंकिंग रैशनल बन सकेगी, वो सही या गलत को जस्टिफाई करेगा. Right is also saying about like we as a individual, as a citizen or as a human being, what are our claims and what the things which are fulfill our need, so we have some right. तो एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक सिटीजन्स होने के नाते जो हमारे क्लेम है, हमारे जो हमारा जो बनता है, वी हैव अ राइट, हमारा अधिकार है. एंड लाइक राइट्स इज नेसेसरी फॉर अस टू लीव रेस्पेक्ट एंड लाइफ विद द डिग्निटी. हमें एक रेस्पेक्ट और डिग्निटी से भरा हुआ जीवन जीने के लिए वी हैव अ नीड टू राइट, हमें राइट्स की ज़रूरत है. क्लास यू नो राइट्स, आजकल देखो हमारी जुडिशरी ने राइट्स को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, लाइक राइट टू लाइफ. तो जुडिशरी इसको इंटरप्रेट किया है कि भाई राइट टू लाइफ कैसे पॉसिबल होगी, उसमें राइट टू लिवलीहुड के बिना राइट टू लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो राइट टू लाइफ में राइट टू लिवलीहुड भी आ गया, राइट टू हेल्थ भी आ गया. You have a right to live in a peaceful environment. You have a right to live in a pollution-free environment. You have a right to safe drinking water. एक न्यू फंडामेंटल राइट सब जुड़ गया है. तो हमारी जुडिशरी ने इसको और इंटरप्रेटेट किया है. तो देखो राइट्स क्यों चाहिए हमें? एक अच्छा जीवन जीने के लिए, हमारा ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर करने के लिए वी हैव अ नीड टू राइट. ठीक है, और जब तक हमें राइट्स नहीं मिलेंगे तो हम अपने चीज़ों को इंश्योर नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए देखो राइट्स, इसलिए भी राइट्स में एक दो बातें हैं, जैसे इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज सैंक्शन बाय आवर लॉ. हमारे समाज में भी उसको मान्यता मिले हमारे राइट्स को, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको दिया जाए. तो राइट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. यू नो USA was the first country in all over the world where the written constitution was made. तो उसमें बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया बाद में. ठीक है, बिकॉज राइट ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स को का वेलफेयर करने के लिए. देखो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी चीज़ें जो है आपको दे दी जाएं. जैसे यू हैव अ राइट टू, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कहते हैं कि मेरा राइट्स है, तो दिस इज़ नॉट राइट. ये चीज़ें आपके हेल्थ को बढ़िया नहीं करती हैं. लोग सिगरेट पीते हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि ये राइट्स है, क्योंकि ये जस्टिफाइड क्लेम नहीं है. कोई भी आपसे कोई रीजनेबल नहीं कहेगा कि नहीं ये आप अच्छा कर रहे हो, नहीं भाई ये तो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है. तो इन चीज़ों को जो आपके हेल्थ को इंजरी पहुंचाते हों,
द थिंग्स जो आपके हेल्थ को सोसाइटी के लिए बुरे हों, तो उन चीज़ों को कभी भी राइट्स नहीं कहा जा सकता। राइट रिजनेबल होना चाहिए, आप का वेलफेयर हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो, किसी को आपको जो है रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने में हेल्प करे, आपके डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे, तो इसको हम लोग राइट्स कहेंगे। तो राइट्स इज अ जस्टिफाइड क्लेम, ठीक है, विच आर प्राइमरली एसेंशियल टू लीव लाइफ विद द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट के साथ हम लोग जी सके। इसलिए देखो राइट्स की हमें ज़रूरत है। क्लास 1 सच राइट्स इज लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग समथिंग, जब आदमी कुछ बोल रहा होता है तो उनकी बातों में कुछ न कुछ जो है सच्चाइयाँ, ट्रुथ होती है। तो वी हैव अ नीड टू रिकॉग्नाइज सच ट्रुथ, हमें उस चीज़ सच्चाई को पहचानना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। देखो राजा राम मोहन राय ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि वी हैव अ नीड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि पीपल्स गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सके, और गवर्नमेंट को लोगों के न्यूज़पेपर पे बैन नहीं लगाना चाहिए। तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूरी है। देखो जब भी हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होंगे तो हम अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे, दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और गवर्नमेंट को फिर लोगों के डिज़ायर्स को पता चलेगा, तो फिर वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट बनेगी। हम चीज़ों की खामियों को बता पाएंगे तो चीज़ें बेटर बनेंगी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही एसेंशियल है हमको, हमारी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा लिए एक फंडामेंटल राइट्स है, हमारे लिए राइट्स है, क्योंकि ये हमको जो है एक बेहतर जो लाइफ है उसको हमको दे सकता है, हमको एक बेहतर चीज़ अवेलेबल करा सकता है। इसलिए राइट टू एक्सप्रेशन भी आपका एक राइट्स है जो कि डिज़ायरेबल है और हर एक गवर्नमेंट को देनी चाहिए। देखो हमारी अगर जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है। क्यों देती है? ताकि सिटीजन्स अपनी चीज़ों को बताएं, गवर्नमेंट और सरकार, गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में कम्युनिकेट हो, तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्लानिंग करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ए जस्टिफाइड क्लेम है, लोगों की नीड्स हमें उसी के थ्रू पता चलेगी। देखो क्लास इट मीन्स राइट्स वो होंगे जो जस्टिफाइड होंगे, जो आपके लाइफ को वेलफेयर करेंगे, सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे, तो हम उसको एज ए राइट एक्सेप्ट करेंगे। बट आप ये कहो कि मुझे स्मोक करने का राइट है, मुझे ड्रग्स लेने का राइट है, मुझे ड्रग्स इंजेक्ट करने का राइट्स है, तो ये आपके राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो राइट्स वही हो सकता है जो आपके लिए न्यायोचित हो, आपका वेलफेयर करे, सोसाइटी का वेलफेयर करे, किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, आपके लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए, सोसाइटी के लाभ को नुकसान ना पहुंचाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है राइट्स है। क्लास नेक्स्ट हेडिंग इज वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। राइट्स कहाँ से आते हैं? देखो you already in the class 9th you already study about this कि ह्यूमन बींग्स के कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, लेकिन लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी। तो 16-17 सेंचुरी में पीपल्स वर सेइंग कि राइट्स कम फ्रॉम द नेचर और गॉड। राइट्स जो है नेचर के द्वारा दिए गए हैं, गॉड के द्वारा दिए गए हैं। कंसेप्ट डेवलप हुआ कि राइट्स जो है नेचर के थ्रू और गॉड के थ्रू मिले हुए। दीज आर द नेचुरल राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। एंड आदमी जब पैदा होता है तो राइट्स के साथ ही पैदा होता है, और ये राइट्स नेचुरल होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जन्म के साथ ही मिले तो कोई नहीं ले सकता। और ये जो नेचुरल राइट्स हैं कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू
लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता, नो वन कैन टेक दिस राइट, क्योंकि आदमी इसी के साथ पैदा हुआ है और इसको नेचर ने या गॉड ने दिया है। और जो भी आज के डेट में जो भी आप देख लो ढेर से राइट, वो इन्हीं राइट्स से डेरिवेटेड है, पैदा हुए हैं, ठीक है। इन्हीं राइट्स से यही इन्हीं राइट्स के ही आधार पे आपको दूसरे राइट्स पैदा हुए हैं, जड़ें यही हैं। तो चूँकि ये नेचुरल राइट्स हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार इन नेचुरल राइट्स को नहीं ले सकती। तो तो 16th सेंचुरी की जो बातें थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस कि नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है। और नेचुरल राइट्स जो हैं वो बाहर से नहीं आते, जन्म के साथ हैं और नेचर ने दिया है, इसलिए उसे कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी गवर्नमेंट उस नेचुरल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए इन 3 राइट्स को जो है नेचुरल राइट्स माना गया है, और दूसरे राइट्स इसी राइट्स से ओरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं, और इनको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार इनका वायलेशन नहीं कर सकती। बट क्लास, इन द रिसेंट ट्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स। आजकल एक नया जुल्मा है, ह्यूमन राइट्स की लोग बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की बातें हैं। क्लास, इन द रिसेंट टाइम you know human rights are very popular among us, and in today time no one can to talking about the natural right। आजकल ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा बातें होती है, नेचुरल राइट्स के ऊपर अब बातें कम होती हैं। देखो जो आपका ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स होता क्या है? ह्यूमन राइट्स मीन्स कि जो एज ए ह्यूमन बीइंग्स हमको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, जैसे लाइक हर आदमी जो है बराबर है, और कोई आदमी दूसरे आदमी की को सर्विस दे, सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एवरीवन इज़ इक्वल, और हर आदमी को लाइफ जीने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए, मिनिमम उसकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स यानी इसी की बातें करती है कि भाई हर आदमी इक्वल है, और कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, कोई भी किसी को दास नहीं है, और हर आदमी जब बराबर है तो सबको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का बराबर अधिकार होना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स की बातें करती हैं, रोटी कपड़ा और मकान सबके पूरे हों, ठीक है। तो आजकल ह्यूमन राइट्स की ज़्यादा बातें होती हैं, और इसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि हर आदमी को जो है मिनिमम जो है उसकी फुल नीडें फुलफिल हो, बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग्स है, वो एक इंसान है, इसलिए उसकी सारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो, हर आदमी की हो, हर आदमी बराबर है और सबकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी हैव इक्वल अवसर की समानता होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड वी फील और पोटेंशियल, हम अपने पोटेंशियल को फील कर सकें, हमें जो है आगे बढ़ने का मौका मिल सके, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर, जब हम सब बराबर हैं तो हमें सबको आगे बढ़ने के समान अवसर होने चाहिए। बट यू नो क्लास, इन आवर सोसाइटी there is some challenges like racism, casteism, gender, and on the basis of birthplace there are some discrimination, there were some discrimination। So तो ये चैलेंजेस हैं हमारे जो सामने, जो ह्यूमन राइट्स की हम बातें करते हैं, तो आज भी इसके सामने चैलेंजेस, कास्टिज्म जो है, जेंडर, कास्ट, ये सब चीज़ें हमारे लिए चैलेंजेस बने हुए हैं। और ह्यूमन राइट्स का जो एम है कि एवरीवन इज़ इक्वल, उसको अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए, एंड वी विल ट्राई टू अचीव दिस। देखो क्लास, यूएनओ भी ऐसी बातें करता है कि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सारे ह्यूमन बींग्स एक जैसे हैं, और एवरी पर्सन हैव अ राइट टू लीव अ डिग्निटीफुल लाइफ विद द डिग्निटी, उसके साथ रहे। और ऐसी नाते ह्यूमन बींग्स जो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी है, दे वे रिकॉग्नाइज सम फंडामेंटल, सब पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं भाई, ये राइट्स तो मिनिमम सबके पास होने चाहिए, ताकि वो एक अच्छी लाइफ, एक गुड लाइफ जी सके।
तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड यूएनओ ने तय करने का सोचा है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 इसी की बात करता है कि ह्यूमन बींग्स, पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स को एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि वो चीज़ उनको मिल सके। एंड दे लिव अ लाइफ डिग्निटी से भरा हुआ, रेस्पेक्ट से भरा हुआ लाइफ एज ए ह्यूमन बींग्स को जी सके। तो यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स जो है डिक्लेरेशन में यही बातें कही गई हैं। देखो क्लास, वर्ल्ड कम्युनिटी जो है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करती है। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग जो इक्वल ह्यूमन राइट्स की तरह बिहेव होने से वंचित रह गए हैं, उनको अलग कर दिया गया, उनके राइट्स को डिनाई कर दिया गया है, ऐसे लोग इस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का। दे वांट टू इक्वल राइट्स, सबके बराबर का अधिकार पाना चाहते हैं। देखो क्लास, ह्यूमन जो हमने ह्यूमन राइट्स की क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। लेकिन अब इस जो लिस्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की, उसमें कुछ चुनौतियाँ, चैलेंजेस हैं। जैसे यू हैव अ चैलेंज टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लिव इन अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। एंड ड्यूरिंग द वॉर, लड़ाई के समय जो है जो बच्चे हैं, वुमेन्स है, उनकी सिक्योरिटी की बात है। एंड जो टेररिज्म तो है ही है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात है। तो ये सब जो है भी जो चुनौतियां हमारे जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात करते हैं, इसमें ये सब चुनौतियां हैं। तो क्लास, दो वर्ल्ड जो कम्युनिटी है, वर्ल्ड जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के सामने जो चुनौती है उसको चेज़ करने के लिए वी हैव अ नीड टू लाइफ। हमें एक कुछ ऐसे राइट्स चाहिए जैसे इनको प्रोटेक्ट करा जा सके। वी हैव अ राइट, मिनिमम स्टैंडर्ड जो चाहिए वो सबको मिले, ऐसे राइट सबको अवेलेबल करा जाए ताकि इन चुनौतियों का सामना करा जा सके। जो अभी बहुत सारे लोगों ने इन चुनौतियों के ऊपर फोकस किया कि कैसे जो वर्ल्ड कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है, जैसे अफ्रीका में जो पॉवर्टी है उसको कैसे करा जा सके, जीनोसाइड, या फिर लोगों की जो समस्याएं हैं लाइक पॉवर्टी, उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। तो वी आर क्लास, योर नेक्स्ट हेडिंग इज लीगल राइट्स एंड द स्टेट्स। Class, rights is a claim, and our rights and their respect is depend upon the government, and how the government support, how the state support and recognize our rights when we are talking about our rights. Okay, in the most of the countries like USA, India was given their section some fundamental rights in their constitution. These fundamental rights are so important कि they are separately listed in our constitution. तो हमारे इंडिया ने और यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को की नीड्स को पहचाना एंड प्रोवाइड द सम राइट्स कि भाई इनको ये चाहिए ताकि ये राइट्स की वजह से वो एक डिग्निटी और रेस्पेक्ट भरा लाइफ जी सके। तो जो भी ह्यूमन बींग्स के क्लेम्स हैं, राइट्स हैं, वो तभी जो है सफल हो पाते हैं और वो पा पाते हैं जब वहाँ की गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे, उनको रेस्पेक्ट करे, सोसाइटी भी उसको माने कि नहीं ह्यूमन बींग्स को ये चाहिए। तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट्स अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया ने भी जो है 6 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। क्लास एंड वन अनदर थिंग कि जो भी हमारे राइट्स हैं जिसको हम अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट भी रियलाइज़ करे और उसको आगे बढ़ाने में, उसको मान्यता देने में मदद करे। तो लीगल राइट्स एंड द स्टेट, हमारे जो भी राइट्स हैं वो तभी जो है प्रॉपर वे में इनफेक्ट में आ सकते हैं जब गवर्नमेंट चाहे उसको सपोर्ट करे, उसको प्रोपोगेट करे, उसको माने। देखो क्लास, जो हमारे जो राइट्स हैं वो ये बताते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए कि जो हमारे राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिल सके। हमारे जो भी राइट्स हैं वह ये स्टेट को बनाते हैं कि व्हाट द स्टेट मस्ट बी डू, स्टेट को क्या क्या करना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स के जो राइट्स हों प्रोटेक्ट हो सकें। एंड राइट्स आर आल्सो टेल अबाउट राइट्स, ये भी बताते हैं कि जो है किस तरह से राज्य या स्टेट या सोसाइटी इंश्योर करें कि ह्यूमन बींग्स एक गुड एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। लाइक क्लास, सपोज माई राइट इज राइट टू लाइफ, ओके, दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट। तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि हमारी राइट टू लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें। इफ़ एनी वन इज़ हर्ट माई लाइफ, कोई लाइफ हमारी लाइफ पे हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वी हैव तो राज्य का ये कर्तव्य है कि उन ऐसे जैसे कोई भी हमारे लाइफ को नुकसान पहुंचाता है तो इट मस्ट बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य का ये कर्तव्य है कि वह लोगों की लाइफ को बचाए, हमको कोई भी नुकसान होने से बचाए। सपोज वी हैव अ राइट, मुझे अगर राइट टू लिबर्टी, आज़ादी, फ्रीडम, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे किसी भी चीज़ को होने से जो रोके, जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकती है, हमारे ऊपर पाबंदी लगाती है, उन चीज़ों को हटाए, मतलब बाधाओं की बाधा बने। मीन्स जो हमारे राइट्स को इन्फोर्स होने में दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करें। क्लास, राइट इज आल्सो से कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि लोगों के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हों। ओके क्लास, तो राइट्स जो हैं ये भी कहते हैं कि सरकार को इस राइट्स को प्रोटेक्ट करना और क्या ऐसा करना है, क्या नहीं करना है, ये सब राइट्स को जो है राइट्स जो है तय करती है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि किसी की लाइफ को वो ले, ठीक है, लेने का राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट को जो है किसी के जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें किस लिमिट तक इंटरफेयर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। लाइक क्लास, जब गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट करती है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि उसके पास अरेस्ट वारंट हो, लोगों की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ्स को वो डैमेज ना करे। इसलिए कि गवर्नमेंट को अपने अगर किसी पर्सन को जेल के अंदर डालना है तो ये देखिए कि उसके जो पर्सनल राइट्स हैं, जैसे उसको कोर्ट जाने का राइट्स है, उसको अपने वकील से मिलने का राइट्स है, ये सब उसके राइट्स वायलेट ना हो। मतलब गवर्नमेंट को अपने साथ साथ अपने ड्यूटीज़ के साथ साथ लोगों के जो फंडामेंटल या जो राइट्स हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। देखो क्लास, जब भी गवर्नमेंट काम करे तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के जो राइट्स हैं उसका वायलेशन ना हो। मतलब गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कर रही है लेकिन जो लोगों के पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हैं उसको डाइल्यूट ना हो। गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए कि जो लॉ है कंट्री का वो उसका ध्यान में रखना होगा, बिकॉज द लॉ इज सुप्रीम। कोई भी कंट्री सॉवरेन कंट्री है और उस कंट्री का जो लॉ है वो सुप्रीम है, तो गवर्नमेंट को भी उसी लॉ के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। और अगर लॉ में
जो है राइट्स को प्रोटेक्शन है, तो राइट्स को प्रोटेक्टेड करते हुए जो है गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। फाइनली आई वांट टू से सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और कंट्री के जो कानून हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए, जो लोगों को गुड एंड अच्छी जीवन को दे सके।